वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपनी सरकार से, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चित रहिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। पिता ने तो ताल ठोकी थी, पुत्र तो बैटिंग करने पर उतर आए भाई, और ऐसे चौके छक्के मार रहे हैं कि मानिए भाजपा अपनी बॉलिंग से लेकर फील्डिंग तक भूल जाए। बात कर रही हूं दोस्तों मध्य प्रदेश की, जिसकी राजनीति में भले ही मोदी जी जैसे दिग्गज अंपायर हो, लेकिन मैच में शिवराज सिंह चौहान ही हार और जीत तय कर रहे हैं। खेल इतना दिलचस्प हो चला है कि फिसड्डी गेंदबाजों के सामने शिवराज ने बेटे को बल्लेबाजी के लिए भी उतार दिया है। आप क्रिकेट की भाषा से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं राजनीति की। राजनीतिक भाषा में थोड़ी सी बात करते हैं। शिवराज सिंह चौहान फिर अपने बयान के जरिए तीखे तेवर के साथ नजर आए हैं दोस्तों। शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा वो तो कहा ही, बेटे ने तो खुलकर कह दिया कि जरूरत पड़ी तो हक मांगने के लिए अपनी ही सरकार से भिड़ जाएंगे भाई। शिवराज और बेटे कार्तिकेय ने मोदी जी को खुला चैलेंज दे डाला है। कहा क्या है इस खबर में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं जनता से जयंती। दोस्तों अगर आप हमारे मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का खिताब पाने के बाद शिवराज सिंह चौहान आर पार के मोड में आ चुके हैं, या तो आर या तो पार। फिर से कहा क्या गया है उनकी तरफ से आगे बताऊंगी, मगर पहले उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का बयान बताती हूँ आपको, जो हैरान कर देने वाला है। बुधनी, जो कि शिवराज सिंह चौहान का निर्वाचन क्षेत्र है, उसके वोटर्स को धन्यवाद देने पहुंचे थे कार्तिकेय। इस दौरान वो कहते हैं दो टूक भाषा में कि आप चिंता मत कीजिए, एक बात याद रखिए, ये पावर किसी पद में नहीं है, व्यक्ति में होती है। आप सबने ताकत दी, उसी के चलते आपके बीच का शख्स 18 साल मुख्यमंत्री रहा। यहां वो अपने पिता शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे थे दोस्तों। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कार्तिकेय सिंह चौहान कहते हैं कि मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाएं तो ऐसा महसूस होगा कि आज भी जनता के दिल के सिंहासन पर एक ही व्यक्ति विराजमान है। यहां भी वो अपने पिता की बात कर रहे थे दोस्तों। कहते हैं कि मैं मानता हूं इससे बड़ी ताकत पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकती। जब तक ये ताकत अपने साथ रहेगी, तब तक, जब तक ये ताकत आप अपने नेता को देंगे, तब तक उनके स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। आपके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ होने नहीं देंगे। इसके बाद जो उन्होंने कहा है उस पर आपको गौर फरमाना पड़ेगा दोस्तों। उसमें पार्टी के साथ असल रंजिश का आभास होता है। वो कहते हैं कि सरकार अपनी है, उम्मीद है जनता से कि ये वादे पूरे करने में कोई कठिनाई पेश नहीं आएगी, लेकिन अगर क्षेत्र की मांगे पूरी करने के लिए सरकार से भी भिड़ना पड़ा तो मैं भिड़ जाऊंगा। हालांकि ऐसी नौबत कभी आएगी नहीं, सरकार अपनी है, लेकिन वो भिड़ने की बात कहते हैं दोस्तों। कहते हैं कार्तिक ने आगे ये भी कहा कि वे राजनीति में आना नहीं चाहते हैं, पिता का क्षेत्र संभाल रहे थे, वोट मांगते आते रहे, लिहाजा स्पष्ट करने आए हैं कि क्षेत्र की जनता से किए गए हर वादे को पूरा करने का कोई अवसर छोड़ेंगे नहीं। कार्तिकेय के इस बयान में बहुत सी बातें छुपी हुई है दोस्तों, जिसको आपको समझना पड़ेगा। कार्तिकेय ने बुधनी की जनता को विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि वोट मांगने मैं आया था और बहुत मेहनत के बाद जीत हुई, यानी वो अपने पिता की जीत बता रहे हैं इसको। इसलिए अगर यहाँ का विकास करना होगा तो उसके लिए सरकार से भी भिड़ जाएंगे, भले ही अपनी पार्टी से क्यों ना भिड़ना पड़े, क्योंकि सरकार में उन्हीं के पिता की पार्टी भाजपा विराजमान है दोस्तों। हालांकि मायने सिर्फ कार्तिकेय के बयान से नहीं निकाले जा रहे हैं। कार्तिकेय के पिताश्री यानी शिवराज सिंह चौहान ने भी ताल ठोक दी है। कहा क्या है सुन लीजिए। कहते हैं कि कहा जा रहा था एमपी में बीजेपी नहीं जीतेगी, 18 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस घोषणा करती थी क्लीन स्वीप करेंगे, और तो और मेरी पार्टी के नेता भी कहते थे मुश्किल है, नहीं हो सकता है, गड़बड़ है, लेकिन हमने तय किया किसी भी कीमत पर मेरी पार्टी को जिताऊंगा, कोई ताकत दुनिया की मुझे जीतने से नहीं रोक सकती। एक संकल्प पैदा हुआ और उसके अनुरूप काम किया। आगे वो ये भी कहते हैं दोस्तों, जनता को अपनी मेहनत दिखाते हुए कि 2 घंटे सोता था, केवल 2 घंटे, रात के 10 बजे तक पहले हेलीकॉप्टर से सभाएं, हेलीकॉप्टर का पंखा कभी बंद नहीं होने दिया, दौड़कर कूदता था, सभा करता था, दौड़कर बैठता था, फिर बाय रोड भोपाल पहुंचता था, फोन कॉल और बैठक करता था, 2-2:30 बजे भोपाल जाता था, 2-2.5 घंटे सोता था और फिर काम करके शुरू हो जाता था, काम पर शुरू हो जाता था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा
सोचा और हो गया। मुझे कहा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर यानी पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। कई बार आदमी कुर्सी छोड़ते हैं, जनता नकार दे, लेकिन लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया है यही बैठा हुआ है। अपन छोड़कर भी आए तो ऐसे आए जहां जाते हैं वहां लोग कहते हैं मामा मामा मामा। तो इनके पूरे बयान से दोस्तों, इनका पूरा बयान मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया। इसका असल इसकी पीछे की वजह यही है, आपको ये पूरा बयान बताने की पीछे की वजह यही है कि थोड़े समय से अगर आप देखेंगे तो ऐसे बयान शिवराज सिंह चौहान के लगातार आ रहे थे। अब क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान भी मैदान में उतर गए हैं और पिता के लिए बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, इससे बिल्कुल ये नजर आ जाता है, पुष्टि हो जाती है इस बात की कि भाजपा आलाकमान और शिवराज सिंह चौहान में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा क्या, या फिर राजनीतिक विश्लेषकों की माने अगर तो यह भी हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को इसका खामियाजा भुगतना पड़े कि भाई शिवराज सिंह चौहान भाजपा आलाकमान के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे हैं। अपनी पार्टी के खिलाफ बयान देने के बाद क्योंकि अब उनको रिजेक्ट कर दिया गया है और मध्य प्रदेश में भी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, दूसरी भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, तो क्या पूरी तरह से वो रिजेक्टेड पीस होना चाह रहे हैं, रिजेक्टेड माल होना चाह रहे हैं? ये भी राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है दोस्तों। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे बयानों के बाद आपको क्या लगता है, भाजपा को नुकसान होने वाला है या शिवराज सिंह चौहान को नुकसान होने वाला है? दोस्तों आपकी जो भी राय है, आपकी राय सलाखों पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।